सो कैसे हो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास में जो चैप्टर है लाइट का उसके बारे में। तो लेट्स सी ऑन द बोर्ड। इस पूरे चैप्टर को दो पोर्शन में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट पोर्शन इज दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकंड पोर्शन इज दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, और इंग्लिश हिंदी में अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। डिफरेंस इज दैट इज द रिफ्लेक्शन एंड दैट इज द रिफ्रैक्शन। अब इसकी अपन डेफिनेशन और फिनोमिना और डायग्राम पर चलने वाले। तो लेट्स सी ऑन द बोर्ड व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का सबसे पहला पैरामीटर है कि सरफेस कैसी होनी चाहिए अपने पास पेंटेड, कोई एक नीचे से सरफेस पेंटेड हो और बाकी ऊपर वाली से अपन क्या कराएंगे, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कराएंगे। कंसीडर दैट देयर इज अ सोर्स जहां से एक लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द स्ट्राइकिंग, आफ्टर द कॉलिजन, टकराने के बाद ये लाइट, ये इंसिडेंट लाइट नीचे तो जा नहीं सकती बिकॉज नीचे के सरफेस मैंने पेंटेड कर रखी है। सो ये भिड़ने के बाद ऊपर ही क्या हो जाएगी, चल जाएगी, और दिस रे इज नॉन एज रिफ्लेक्टेड रे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, सो बिफोर द इंसिडेंट जो रे है वो इंसिडेंट रे है, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो रे है वो रिफ्लेक्टेड रे है। इन दोनों के बीच में एक पैरेलल लाइन कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज द इमेजिनरी लाइन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। अ एंगल विच इज मेड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल को क्या कहते हैं अपन, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल। एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को अपन क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। सो आई होप समझ में आ गया होगा, और दैट इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन के केस में सरफेस विल बी ट्रांसपेरेंट, तो दोनों तरफ में किसी भी सरफेस के साइड पर पेंटेड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लाइट सोर्स जहां से लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे, और आफ्टर द स्ट्राइक, आफ्टर द कोलिजन, लाइट नीचे वाले मीडियम में ट्रेवल कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले मीडियम में अपन ने एयर रख रखा है और नीचे वाले मीडियम में अपन ने वाटर रख रखा है। जो लाइटर मीडियम है अपन उसको बोलेंगे रेयर मीडियम, और जो डेंसर मीडियम है दैट विल बी द वाटर। सो एयर इज द रेयर मीडियम एंड वाटर इज द डेंसर मीडियम। सो वी आर टेकिंग ए ट्रांसपेरेंट सरफेस, मैंने पारदर्शी सरफेस ली और यहाँ पे एक लाइट सोर्स रखा जिससे लाइट आई और सरफेस से स्ट्राइक करी, सरफेस से कॉलिजन करी, और टकराने के बाद जब वो डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। और अगर वो डेंसर मीडियम में जा रही है तो डेविएशन का मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये रे नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। दिस रिफ्रैक्टेड रे bend toward the normal. Condition is that when light is travel from rarer medium to denser medium. मैं एक बात ध्यान से कह रहा हूं, ध्यान से एक बार आप सुनिएगा। When light travel from rarer to denser medium, तो जो refracted ray है that will be deviate from its path toward the normal. वो अपने पाथ से डेविएट होकर नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो दिस इज द कंडीशन व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। अगर लाइट को मैं वाइस वर्सा ट्रेवल करवाऊं, मान के चलो फॉर एग्जांपल लाइट सोर्स डेंसर में रखा हो, ठीक है, और आफ्टर द रिफ्रैक्शन लाइट जा रही हो रेयर के अंदर, तो वह बैंड होने की बजाय, नॉर्मल की तरफ बैंड होने की बजाय वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। और इस कंडीशन में एंगल आई इज मच ग्रेटर देन टू एंगल आर। ये बहुत इजी है जो आपकी डायग्राम में दिख रहा होगा। तो ये दो बेसिक डेफिनेशन है विद द डायग्राम, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन। सो हेलो स्टूडेंट, आज दोबारा अपन डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लास्ट क्लास में अपन ने इसके बारे में दोबारा स्टार्टिंग में डिस्कशन करा था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाते हैं। लेट्स सी ऑन द बोर्ड। सो वी आर टेकिंग अ स्फेरिकल मिरर। जो बेसिक एग्जांपल है इसका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए आई हैव टू नीड अ मिरर जो एक साइड से पेंटेड हो और दूसरी साइड उसकी क्या हो, रिफ्लेक्टेड साइड हो। सो जनरली मिरर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हिंदी में अपन कॉनकेव मिरर को बोलते हैं अवतल दर्पण, और यू कैन से उत्तल दर्पण। दैट इज द वेरी इजी। अगर अपन इसको डायग्राम से समझे, सो अपने पास एक स्फेरिकल मिरर है, अगर मैं इसको बल्ज सरफेस पॉलिश कर दूं सो पूरा रिफ्लेक्शन इस कर्व सरफेस से होगा, तो दैट टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड
कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और इसके अपोजिटली अगर मैं कर्व सरफेस को पॉलिश कर दूं, पूरा रिफ्लेक्शन का प्रोसेस इस बल्ज सरफेस से कराऊं, सो दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। हिंदी में आप उसको बोलोगे उत्तल दर्पण। जनरली मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ नीचे कि लाइट किस तरीके से आएगी। अगर कॉनकेव मिरर आप ले रहे हो, सो लाइट पैरेलल आ रही है फॉर एग्जांपल, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन, सो मिरर के उस साइड तो जा नहीं सकती बिकॉज वी आर टेकिंग अ पॉलिश मिरर। सो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑल रेज आर कंजस्टेड, आर कन्वर्जिंग, आर स्ट्राइक्ड एट पॉइंट एफ। मतलब ये सारी की सारी जो रे है वो पीछे ना जाके भिड़ने के बाद सब फोकस पर क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि कॉनकेव मिरर सेड टू बी अ कन्वर्जिंग मिरर। इसीलिए अपन कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द नेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर। इसका काम होता है रे को कन्वर्ज करना, भिड़ने के बाद ये सारी रे को फोकस पे क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। और अगर जो भी रे कन्वर्ज हो रही है तो इमेज का जो नेचर होगा और वो इमेज कैसी बनेगी, जूम बोले तो इनलार्ज बनेगी, इनलार्ज बनेगी, ठीक है, जूम हो जाएगी इमेज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में वी आर अगेन टेकिंग एग्जांपल कि पैरेलल लाइंस ली मैंने, पैरेलल रेज ली मैंने। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये रेज उधर तो जा नहीं सकती बिकॉज वी आर टेकिंग अ पॉलिश मिरर। सो रिफ्लेक्शन के बाद ये कन्वर्ज नहीं होगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये कन्वर्ज नहीं होगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो जाएगी, कन्वर्ज होने की बजाय डाइवर्ज हो जाएगी। सो दिस इज द व्हाट नेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का नेचर होता है कि रेज को डाइवर्ज करना। तो रेज जितनी डाइवर्ज होगी उतना ही एरिया ज्यादा कैप्चर होगा इमेज के अंदर। फॉर दैट इज द बेसिक एग्जांपल, कार के साइड वाले जो रेयर ग्लासेस होते हैं उसके अंदर अपन कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते। आपने देखा होगा कि छोटे से कांच के अंदर पूरा पीछे का, पूरी रोड, पूरी गाड़ियां, सबकी छोटी छोटी इमेज वो दिखा देता। तो दैट इज द वर्क जिस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर काम करता है। उसके सेकंड अपोजिट साइड पे वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केस में वी आर टेकिंग अ लेंस, क्योंकि लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से ही अपन क्या करा सकते हैं, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस करा सकते हैं। नाउ अगेन सिमिलरली अपन डिफरेंस समझा रहे हैं यहाँ पर। लेंस हैज आल्सो टू टाइप, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। इस तरीके का होता है कॉनकेव लेंस और इस तरीके का होता है कॉन्वेक्स लेंस। बीच में से नैरो होता है और एजेस से वाइड होता है। नाउ सिमिलरली यू कैन सी दैट बीच में से वाइड होता है, एजेस से नैरो होता है। इसके अंदर इसका बिहेवियर ऑफ लेंस देख लेते अपन, क्या नेचर है इसका। अगर रे पैरेलल आती है, किसके पैरेलल आती है, कॉनकेव मिरर के, सॉरी कॉनकेव लेंस के। सो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये सारी के सारी रे डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। दैट्स व्हाई दिस कॉनकेव लेंस इज said to be a diverging lens. Similarly we are talking about convex lens. कॉन्वेक्स लेंस का बेसिक एग्जांपल है कि अगर रेस के पैरेलल आती है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा इसलिए रे दूसरी तरफ जाएगी, या पेंटेड का कोई भी कॉन्सेप्ट लाई नहीं करेगा। रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। तो रे जैसे ही आई, रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन के बाद सारी रे फोकस पे क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। नाउ दिस कॉन्वेक्स लेंस इज सेड टू बी अ कन्वर्जिंग लेंस। आई होप समझ में आया होगा। एक बार फटाफट से एक दो चीज और क्लियर कर देते। कॉनकेव मिरर इज बिहेविंग लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस बिकॉज इसका काम भी नेचर ऑफ कन्वर्जिंग का होता है और उसका काम भी नेचर ऑफ कन्वर्जिंग का होता है। कॉन्वेक्स मिरर इज बिहेविंग लाइक अ कॉनकेव लेंस, इसका काम भी डाइवर्जिंग का होता है और उसका काम भी। आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।